आज हम ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारत की जो नदियों के बारे में हमारा चैप्टर चला हुआ था उसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आज हम प्रायद्वीपीय जो आबहवा तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है उनके बारे में देखते हैं। सो गाइज सबसे पहले है महानदी। महानदी इसकी कुल लंबाई कितनी है? 885 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से में सिहावा के पास से निकलती है तथा उड़ीसा में से बहते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डेल्टा इसमें यह जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है और इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। उसके बाद है गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है हमारी, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है तथा इसका प्रवाह तंत्र है जो प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में सबसे बड़ा है, इसलिए है इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है तथा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहते हुए राजमुंद्री के निकट आकर कई धारों में यह विभक्त हो जाती है। डेल्टा का निर्माण करती है तथा इसके दक्षिणी गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इसे वृद्ध गंगा के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है और यह दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है। इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? सहायक नदी कौन कौन सी है? पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती। ये बाएं तट से मिलने वाली है और दक्षिण तट मंजीरा दक्षिणी तट से। जो इंद्रावती है उड़ीसा से निकलती है तथा बस्तर के पठार यानी छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी में मिल जाती है। आगे है हमारी दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड में स्थित छोटा नागपुर के पठार से निकलती है तथा बरंस घाटी में बहते हुए यह पश्चिम बंगाल में बहने वाली हुगली नदी से मिल जाती है। बराकर दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। जो बराकर है यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। ये और आगे चल के ये पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है वहाँ पर मिल जाती है। हुगली नदी जो हमारी गंगा नदी है उसकी एक सहायक नदी है। जब गंगा नदी बांग्लादेश यानी पश्चिम बंगाल में जब एंटर करती है तो वहाँ से इसकी एक धारा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। आगे स्वर्णरेखा नदी, यह रांची यानी झारखंड के दक्षिण पश्चिम से निकलती है तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में बहते हुए यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जमशेद नगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है जहाँ पर यह टाटा की फैक्ट्री लगी हुई है। जमशेदपुर ने इस टाटा कंपनी की स्थापना की थी, उसी के नाम पर इस नगर की स्थापना की हुई है। इसका नाम जमशेदपुर के नाम से ही पड़ा है। और यह आगे वैतरणी नदी। वैतरणी जो नदी है यह उड़ीसा के केओंझर जी पठार से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। आगे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी रांची के पास कोयल व शंख दो नदियों के निकलने के बाद राउरकेला में मिलने से ब्राह्मणी नदी का कहलाती है। यानी जो रांची के पास से कोयल और शंख दो नदियाँ निकलती हैं, जब ये राउरकेला में आकर यानी उड़ीसा में आकर जो दोनों नदियाँ उड़ीसा में आकर मिलती है और ब्राह्मणी नदी का नाम से जानी जाती है। आगे है कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी कौन सी थी? गोदावरी थी। और सेकंड नंबर पे लंबी कौन सी है? कृष्णा नदी है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह महाबलेश्वर चोटी से यानी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की चोटी है वहाँ से निकलती है तथा कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह डेल्टा का निर्माण करती है तथा कहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है? विजयवाड़ा के पास से यह डेल्टा का एक निर्माण करती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वह कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा जो तुगरा और बंदरा दो नदियों के मिलने के बाद तुंगभद्रा नदी कहलाती है। उसके बाद है पेनार नदी। यह कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है कावेरी नदी। यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। जो कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है तथा तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में यह अपना जल गिराती है। यह डेल्टा का निर्माण करती है। यह 800 किलोमीटर लंबी है। इस नदी की द्रोणी का लगभग 3% भाग केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में पड़ता है। इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में कर्नाटक, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मानसून, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है निम्न क्षेत्रों जैसे कि तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। यानी कि जो इसका ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है कर्नाटक वगैरह का, ये दक्षिण पूर्व जो मानसून आता है उससे पानी ग्रहण करता है। और जो निम्न क्षेत्र है हमारा तमिलनाडु का, ये उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से जहाँ वर्षा होती है उससे पानी ग्रहण करता है। जो हमारी कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है।
और गोदावरी को भी मैंने बोला कि दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे है इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं, इसकी जो प्रमुख है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, कम्बिनी, जो दाहिने तट पर मिलती हैं, और बाएं तट पर हेरणी, हेरगी, हेमावती और अकरावती इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद है वेगाई नदी। वेगाई नदी तमिलनाडु के वर्षानंद पहाड़ी से निकलती है तथा मुदुरै शहर में से बहते हुए जो पाक की खाड़ी है वहाँ पर गिरती है। ताम्रपाणी नदी है, यह पालनी की पहाड़ियों से निकलती है तथा अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराती है। आगे है हमारी जो अरब सागर में अपना जल कौन कौन सी नदियाँ गिराती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हमारी सारी नदियाँ, इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सतरंजी नदी गुजरात के अमरेली जिले से निकलती है तथा अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। सतरंजी नदी है जो गुजरात के अमरेली जिले से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है। मैकाल पर्वत पर जो अमरकंटक की चोटियाँ हैं वहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है तथा दक्षिण में सतपुड़ा व उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य में या बनस घाटी में से बहती हुई जबलपुर यानी कि एमपी में बेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे है? यह नर्मदा नदी पे है। अंत में यह बड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है तथा जवानंद मुख का निर्माण करती हैं। जो ये हमारी नर्मदा नदी है, सबसे मैंने इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की जो चोटी है वहाँ से निकलती है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा और जो उत्तर में इसके विंध्याचल श्रेणियाँ हैं उनके बीच से ये निकलती है। और ये इस पर कौन कौन सा धुआंधार जलप्रपात इसी पे है। यह अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी यानी कि 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में प्रभावित होती है। ताप्ती नदी। यह महादेव पहाड़ी के पास बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? महादेव जो पहाड़ी है उसके पास बैतूल जिले के तुलताई नाम है कि जगह से निकलती है तथा सतपुड़ा श्रेणी व अजंता श्रेणियों के बीच बनस घाटी में बहते हुए सूरत शहर के आगे खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यानी कि सूरत कौन से जो सूरत है ये ताप्ती नदी के किनारे है। आगे है लूनी नदी। जो लूनी नदी है यह अजमेर के दक्षिण पश्चिम में नाग पहाड़ी यानी कि रावली जो श्रेणियाँ हैं उनमें नाग पहाड़ी हैं वहाँ से निकलती है। यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है तथा लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। कच्छ के रण में यह गुम हो जाती है, विलीन हो जाती है या विलुप्त हो जाती है और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र लूनी है। साबरमती नदी यह उदयपुर जिले जो राजस्थान का उदयपुर जिला के पास अरावली श्रेणी से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गांधीनगर व अहमदानगर जो अहमदाबाद है इसी नदी के तट पर है। साबरमती नदी के तट पर कौन कौन सी है? गांधीनगर और अहमदाबाद। उसे अभी हमने पढ़ा ताप्ती नदी पर कौन सा है? सूरत। उसके बाद है महानदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी के पश्चिम में हुआ। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में प्रभावित होते हुए अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस बात को ध्यान रखना कि कौन सी नदी, कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बाद में कौन सी है? माही नदी। उसके बाद है भादर नदी। भादर नदी गुजरात के राजकोट जिले से निकलती है। वह अपना जल अरब सागर में गिराती है। आगे वैतरणा नदी। यह नासिक जिले यानी महाराष्ट्र का नासिक जिले के त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है तथा अपना जल अरब सागर में गिराती है। वैतरणा नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है जो नासिक महाराष्ट्र में है। मांडवी और ज्वारी। यह गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। मांडवी और ज्वारी कहाँ की है? गोवा की प्रमुख नदियां हैं। कालिंदी या काली नदी यह कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती तथा अपना जल करवाड़ की खाड़ी में गिरवाती है। आगे श्रावती नदी। जो श्रावती नदी है यह कर्नाटक के शिमोंग जिले के निकट निकलती है। जो शिमोंग जिला है कर्नाटक वहाँ से निकलती है और बाद का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है हमारा गरसोप्पा या जोग जलप्रपात है इसी नदी पे है। आगे है हमारा पेरियार नदी। यह केरल की सबसे लंबी नदी है और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा वेमनाथ के उत्तर में अपना जल अरब सागर में गिराती है। जो पेरियार नदी है यह केरल की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, और अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। आगे है भरतपुजा नदी। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी जो केरल की सबसे बड़ी, जो पेरियार है ये सबसे लंबी नदी है और जो भरतपुजा है ये सबसे बड़ी नदी है जलग्रहण क्षेत्र
के हिसाब से इसे पुरानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज, ये थी हमारा जो अपवाद अंतर था, यानी जितनी भी हमारी नदियाँ थी उनके बारे में। अगली वीडियो हम झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।